नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदू पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ के पाठ। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने हिंदुओं को लेकर बड़ी बात कही। रायपुर में धर्म, शिक्षा और सामाजिक मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हुए उन्होंने कहा, बच्चों को केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि गीता और भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार नैतिक शिक्षा की कमी के कारण समाज में मूल्यों का ह्रास हो रहा है। उन्होंने कहा, अब मुस्लिम बच्चे कुरान और ईसाई बच्चे बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनमें नैतिकता दिखाई देती है। हमारे बच्चे गीता नहीं पढ़ते, इसलिए उन्हें केवल पैसा कमाना सिखाया जाता है, संस्कार नहीं। इसलिए हिंदुओं में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं। कितना सामयिक है देवकी नंदन ठाकुर का ये बयान। कैसे देखते हैं इसे धर्माचार्य और समाज शास्त्री? इसी पर आज हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमान भाइयों के बच्चे ईमानदार मुसलमान हैं कुरान की वजह से, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे ईमानदार क्रिश्चियन हैं बाइबल की वजह से, लेकिन हमारे बच्चे ईमानदार हिंदू नहीं है बिकॉज दे डोंट नो रामायण, दे डोंट नो गीता, दे डोंट नो भागवत। वो कुछ नहीं जानते। उन्हें तो हमारे लागू ने एक ही चीज सिखाई, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाए। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, सबको पैसा चाहिए, लेकिन इनफैचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। सिर्फ पैसे के लिए जीवित रहना ये गलत बात है, और हमें हमारे बच्चों को फिर से अपने रामायण और ग्रंथों की तरफ चलना पड़ेगा। फिर हमें अपने बच्चों को अगर बच्चियां हैं तो उन्हें बताना होगा सावित्री में कितना बल है, सावित्री में कितना बल है। यमराज से अपने पति के प्राण ले आई। सीता जी में कितना बल है। अग्नि में जाकर भी एक रोम नहीं जला सका अग्नि, ये बल है सीता जी का। सती अनुसुईया जी का क्या बल है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना दिया। और आज हमारा सनातन में क्या है, जो सत्य बोले, जो अच्छा बोले, उसे ट्रोल करो। मैं हमेशा कहता हूं तो धर्म ग्रंथों में नैतिकता का ज्ञान, ये कहना है देवकी नंदन ठाकुर का। यूं तो देवकी नंदन ठाकुर अपने कथा वाचन के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, लेकिन कई बार उनके बयान भी सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसको लेकर सुर्खियां बनी हुई हैं और अब सरगर्मी के केंद्र में है देवकी नंदन ठाकुर। उन्होंने कहा कि बाकी धर्मों के जो बच्चे हैं वो अपने ईमानदार हैं, वो नैतिकता का पाठ उन्हें पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम का बच्चा कुरान पढ़ता है, ईसाई का बच्चा बाइबल पढ़ता है, लेकिन हिंदू का बच्चा ईमानदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गीता नहीं पढ़ता, इसलिए उसमें नैतिकता की कमी हो गई है। उसे अक्सर सिर्फ पैसा कमाना सिखाया जाता है, नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। यह कहना है देवकी नंदन ठाकुर का। उनके इस बयान को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, कई सारे बात भी हो रही है, बयान भी आ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ के संत महासभा प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर स्वामी राजेश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ योगेश मिश्रा जुड़ेंगे। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत स्वामी जी आपसे ही करते हैं। स्वामी जी, एक बड़ी बात जो देवकी नंदन ठाकुर ने कही है कि नैतिकता का पाठ हिंदू बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता। मुस्लिम का बच्चा कुरान पढ़ता है, इसलिए उसमें नैतिकता है। ईसाई का बच्चा बाइबल पढ़ता है, इसलिए उसमें नैतिकता है। हिंदू का बच्चा गीता नहीं पढ़ता, इसलिए उसमें नैतिकता की कमी है, सिर्फ उसे पैसा कमाना सिखाया जाता है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई हिंदू धर्म में बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना ही सिखाया जाता है? गीता ना पढ़ने से नैतिकता नहीं आएगी, क्या ऐसा है स्वामी जी? जी बिल्कुल। गीता और रामायण, ये दोनों जो ग्रंथ है, जब तक हिंदू बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक संस्कार कहाँ से आएगा। वो जो है पुस्तक में जो पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जाता है वो मैकाले के द्वारा रचित है, और मैकाले जो है वो हिंदू धर्म को में संस्कार विलीन करने का ही प्रयास किए हैं। यहाँ का बच्चा पढ़ता जरूर है, हिंदू धर्म पैदा होता है, लेकिन वो कर्म से पूरा अंग्रेज रहता है, हिंदू तो बनता ही नहीं। क्योंकि हिंदू होने के लिए तो रामायण, गीता, भागवत जैसे ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, और उसे तो सरकार जो है अछूता रख देते हैं। तो कहाँ से ऐसे संस्कार आएंगे उनमें? लेकिन जस्ट उल्टा आप देखिए मुसलमानों के बच्चे में
छोटे से जब बच्चा पैदा होता है तो उनको सबसे पहले कुरान की शिक्षा दी जाती है। तो इसलिए उनके मन में कुरान के प्रति आदर सम्मान है। अपने बच्चों में देखिए, हमारे ही बच्चे, हमारे धर्म के बच्चे गीता के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, राम जी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, रामायण जलाते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि संस्कार की ही तो कमी है ना। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य देख लीजिए, रामायण जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? यदि उनको गीता का पाठ पढ़ा होते बचपन में तो वो आज ऐसा नहीं करते। तो बिल्कुल देवकीनंदन ठाकुर जी ने बहुत सही कहा है कि यदि बच्चों को संस्कारवान बनाना है और हिंदू धर्म में जब तक गीता भागवत का अध्ययन न कराया जाए तब तक ये ऐसे ही रहेगा। तो बहुत जरूरी है और मैं उनके बातों पे बहुत समर्थन करता हूँ। तो स्वामी जी, आप इस बात को मानते हैं कि हिंदू का बच्चा नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ता, हिंदुओं में नैतिकता नहीं होती, सिर्फ पैसा कमाना सिखाया जाता है? आपकी बात से ये समझे? जी बिल्कुल, नैतिकता प्राथमिकता नहीं है। नैतिकता तो है क्योंकि उसके डीएनए में है नैतिकता। लेकिन जिस तरीके से यदि धर्म का सहारा, गीता का सहारा मिल जाए तो उसमें शुद्ध नैतिकता आएगी। अभी थोड़ी सी नैतिकता में उसमें कमी आती है क्योंकि वो जो मैकाले की जो पद्धति है ना, उसमें रुकावट बन जाती है। लेकिन स्वामी जी, पहली पाठशाला बच्चे की तो माँ बाप होते हैं, घर के संस्कार होते हैं, और उसके बाद शुरुआती स्कूलिंग जब होती है तो एक सब्जेक्ट भी होता है नैतिक शिक्षा का। अब शायद है या नहीं है, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया हो, लेकिन नैतिक शिक्षा का भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें बहुत सारी बातें लिखा होती थी। नैतिक शिक्षा में नैतिकता सिर्फ इतनी थोड़ी है कि अपने धर्म का पालन करना है और पूजा पाठ करना है या इबादत करना है। नैतिकता में तो पानी बचाना भी आता है, नैतिकता में तो भूखे को खाना खिलाना भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। आई नो। देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है, आप जो बोल रहे हो ठीक है, नैतिकता की परिभाषा आप ठीक दिए, लेकिन यदि नैतिकता क्या है ये हमको धर्म ही सिखाता है। देखिए, ये जो बच्चे पढ़ते हैं, एमबीबीएस करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, लेकिन आप देखिएगा सबसे ज्यादा रिश्वत भ्रष्टाचार इन्हीं लोग करते हैं। ज्ञान तो है उनके में अंदर, लेकिन वो जो ज्ञान है गलत रास्ते में जाकर के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपकी बात से ये समझे कि जो व्यक्ति गीता नहीं पढ़ेगा या ये धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ेगा उसमें नैतिकता नहीं आ पाएगी। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा वापस। ऐसा हम नहीं बोलते, कमी रहेगी, नैतिकता की कमी रहेगी। चलिए ठीक है, मैं वापस से आपके पास आता हूं। मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मजीदी साहब। मजीदी साहब, स्वामी जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अगर धर्म ग्रंथों का पाठ नहीं होता है तो नैतिकता की कमी रहती है, और देवकीनंदन ठाकुर ने तो ये भी कह दिया है कि हिंदू बच्चे में नैतिकता नहीं होती, सिर्फ पैसा कमाना सिखाया जाता है। मुस्लिम बच्चे में नैतिकता होती है क्योंकि उसे कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। आप इस बात से सहमत हैं? जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आमंत्रित किया। देखिए, उनके कुछ शब्दों पर कोई मतलब जो है टिप्पणियां की जा सकती हैं या बहस की जा सकती है, लेकिन जो मूल बात है, जो उन्होंने बात कही है कि गीता का ज्ञान और संस्कृति का ज्ञान, तो इसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है कि मतलब बच्चों को ये सारी चीजें पढ़ाई जाए। ये बात तो सही है कि आज का जो दौर है वो ये सभी धर्मों पर ये बात लागू हो रही है कि आज के दौर में जिस तरीके से भौतिकतावाद बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की मतलब जो है वो सामाजिक सरोकारों से दूरी बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे समय पर ये जरूरी है कि मतलब जो है बच्चों को, देखिए धर्म जो होता है वो नैतिकता सिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अहिंसा परमो धर्म, जैसे कि हिंदू धर्म में कहा गया और हमारे यहाँ कहा गया कि जो है कुल खल्क अल्लाह, यानी सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। तो ऐसी सारी चीजें जो आज के दौर में दूर होती जा रही है। आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि सड़क पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियो बनाने लगते हैं, बजाय इसके कि उसकी मदद करें या उसको अस्पताल पहुंचाएं, लोग रील बनाने में मशगूल हो जाते हैं, लोग वीडियो बनाने में मशगूल हो जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को जो नैतिक शिक्षा दी जाए, ठीक है, हमारे यहाँ कुरान की तालीम मदरसों में दी जाए। हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सी तालीम बच्चों को नहीं मिल पाती है, बहुत से लोग निरक्षर हैं। तो उसी प्रकार से अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं जिससे नैतिकता को बढ़ावा मिले, तो इसमें मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं जिस पर कोई आपत्ति दर्ज की जाए। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा वापस से आपके पास। योगेश जी का मैं जरा रुक कर लेता हूँ। योगेश जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ मैं आपको। योगेश जी, अभी स्वामी जी को भी आप सुन रहे थे, मजीदी साहब को भी आप सुन रहे थे, देवकीनंदन ठाकुर को भी आपने सुना। वो कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ का जो पाठ करेगा उसमें नैतिकता आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये ग्रंथ पढ़े होंगे, धर्म की पुस्तकें पढ़ी होंगी,
लेकिन इन दिनों जब से डिजिटलाइजेशन हो रहा है तब से तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। कंटेनर निकल रहा है सब्जियों का, अगर गिर जाता है तो लोग लूटने आ जाते हैं। एक मोर चलती गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया, किसी ने उसे इलाज नहीं दिया, किसी ने उसकी मदद नहीं कही की मोर की, और बल्कि मोर के पंख नोच लिए गए। ये नैतिकता पाठ तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, ये तो स्वाभाविक है और ये तो संस्कारों पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जो देवकीनंदन जी बात कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों का पाठ होना चाहिए, हिंदू बच्चे को गीता पढ़ना चाहिए ताकि वो सिर्फ पैसा कमाना ना सीखे, नैतिकता का भी पाठ पढ़े, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन दिनों विशेष रूप से अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से मशीन जो है हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है और किस तरह से हम चंद सेकंड में जो है अपने प्रश्नों का उत्तर पा लेते हैं, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर जी की बात हो या जो अलग अलग धर्मों के प्रमुखों की बात करें, आप देखिए समय समय पे इस तरह के बयान दिए जाते रहे हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। अक्सर ये कहा जाता है कि आपके पास डिग्री है, अच्छी बात है, डिग्री आपको ये बताती है कि आपने कितनी कठिन पढ़ाई की है, लेकिन आप चारित्रिक रूप से कितने अच्छे हैं, किस तरह से आप जो है समसामयिक घटनाओं को लेकर के संवेदनशीलता दिखाते हैं, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। और उसके लिए आवश्यक है चरित्र आपका अच्छा रहना। अगर हम बात करें देखिए छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है जहाँ पे जो आपने एग्जाम्पल दिया कि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहाँ पे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा सामने आती है। कई बार कहीं पर दुर्घटना हो गई तो लोग मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। कई जगहों पर रील वायरल हो, इसके लिए कई संवेदनहीन घटनाएं सामने आती हैं। तो निश्चित रूप से चाहे वो धर्म प्रमुखों की बात हो, चाहे आप जैसे बुद्धिजीवियों की बात हो, ये बहुत आवश्यक है कि हमको जो है विशेष रूप से अपना कर्तव्य क्या होना चाहिए, अपना आत्म संयम कहाँ पे हमको संयमित रहना है, विशेष रूप से कहाँ पे हमको मानवता का परिचय देना है, उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए और उसको हमको आत्मसात करते हुए अपने निजी जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमारा होना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से अभी कुछ देर पहले मैं एक प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कहा कि ईमानदारी, खास तौर पर उन्होंने बताया कि बहुत सारे पढ़े हुए लोग रहते हैं जो करप्टेड रहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, अगर आप लबासना में आप आईएएस बनकर वहां से आ रहे हैं या आप आईपीएस हैं या आपने राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास कर ली है, तो ये बहुत आवश्यक नहीं हो जाता है कि आप जो है पूरी तरह से ईमानदार हो जाए। तो जहां तक श्रीमद् भगवद गीता की बात है या फिर सभी धार्मिक ग्रंथों की बात करें, ये हमें कर्तव्य, आत्म संयम, ईमानदारी, धैर्य और निष्काम कर्म, भगवद गीता में कहा भी गया है कि जिस तरह से लगातार कहा जाता है कर्म को लेकर के कि हमको कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि धार्मिक ग्रंथों से हम जो हैं अपने चरित्र के बेहतर निर्माण को लेकर के शिक्षा लें। और निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है कि आप मशीनें पैदा करें या जानकारियां इकट्ठा करें, उसके लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी किस तरह से संवेदनशील हो रही है, वो कितना मानवतावादी हो रही है और खास तौर पर संयमित किन किन विषयों में होना है, ये जानकारी हमको अपने आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरित करना होगा। बहुत सारे रिसर्च के रिपोर्ट बताते हैं कि बहुत बार बच्चे जो हैं बगल के दोस्त के साथ भी घटना होती है और क्लासमेट के साथ घटना होती है, तब वो लोग कई बार उसको अवॉइड करते नजर आते हैं, यानी कि संवेदनहीन होते नजर आते हैं। तो अगर ऐसे लगातार रिसर्च सामने आ रहे हैं जहां पे ये समझ आ रहा है कि लोग केवल डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, और यदि वो चारित्रिक रूप से अगर संयमित नहीं हो पाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, चाहे आपकी बात करें, चाहे मेरी बात करूं या फिर जो तमाम प्रवक्ता जो पैनलिस्ट इस पूरे प्रोग्राम में जुड़े उनकी बात करें, हम सबके सामने चुनौतियां सामने आती रहेंगी। और इसीलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि चाहे वो किसी भी धर्म ग्रंथ की बात करें, धर्म ग्रंथों में क्या बेहतर कहा गया है, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को शिक्षा दी है वो भी हमको अपने जीवन में बच्चों को बताना पड़ेगा। और सभी धार्मिक ग्रंथों में जो अच्छी बातें लिखी हुई हैं उनको अपने आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि आपको इसको पढ़ना है, और न सिर्फ पढ़ना है बल्कि उसको समझना है, उसको आत्मसात करना है। योगेश जी, आप जो बात कह रहे थे उससे मुझे याद आया कि एक बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो डिग्रियां हैं ये तो सिर्फ खर्चे की रसीदें हैं, ये डिग्रियां किसी के चरित्रवान होने की या नैतिकवान होने की, नैतिकतावान होने की कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है, ये सिर्फ खर्चे की रसीदें हैं। जो नैतिकता का पाठ है वो तो शुरुआती पाठ होता है, संस्कारों पर डिपेंड करता है, और ये नैतिकता बहुत जल्दी बच्चों को सिखाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के समय में डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है और जो इंटरनेट की दुनिया में बच्चे घुसे पड़े हैं, उससे कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिलती है। स्वामी जी, ये हम जो लगातार देखते हैं
अक्सर बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े त्योहारों में हम भीड़ नहीं देखते, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता की बात करें तो वो कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए कई बार नैतिकता की जो कमी है बच्चों में, समाज में, युवाओं में देखने को मिलती है। देवकी नंदन जी जो कह रहे हैं कि गीता का पाठ पढ़ने से नैतिकता का पाठ भी पढ़ा जा सकता है, ये संभव है? जी बिल्कुल। गीता और रामायण भागवत का पाठ ही हमको सिखाता है कि चोरी नहीं करना है। चोरी का पैसे से पाप लगता है और आप रौरव नामक नरक में जाते हैं, जिससे 60,000 वर्षों तक आप कीड़ा बनेंगे। जब ऐसी बात हमको पता रहेगी तभी तो हम उस धन पर हमको लालच नहीं आएगा, वरना ये तो सिर्फ कमाई का साधन है, पैसा है। हमारे लिए जो आम जनता है, जो धर्म को नहीं समझते, जो नहीं अध्ययन करते, उनके लिए तो पैसा है, जैसा भी आ जाए पैसा है। लेकिन जो धर्म को जो जानता है, जो रामायण भागवत पढ़ा है, जो गरुड़ पुराण पढ़ा है, उसको जरूर पता होगा कि ये इस पर मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा चीज नहीं है। उसको पता है कि हमको जो है मीट नहीं खाना है, मीट खाने से पाप लगता है, जीव हत्या पाप लगता है, इससे भी हमको नरक में जाना पड़ेगा। जब ये सब चीजें उनको पता रहेगी कि हम गलत करने से हमारे साथ गलत होगा इन फ्यूचर में, इस लोक के बाद परलोक में, तब वो वैसा कृत्य नहीं करेगा। अब उसके मन में तो ऐसा भाव ही नहीं है कि हम कोई गलत कर रहे हैं। उसे तो वो गर्व महसूस करता है, आज मैं मीट खाया, मटन खाया, उसको तो गर्व होता है हमने पार्टी किया, क्योंकि उसको एक लेस मात्र भी उसको अफसोस नहीं है कि हम एक जीव की हत्या करके अपना पेट का क्षुधा मिटा रहे हैं। उसकी तो नजरों में वो कहाँ से गलत नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी नजर में तो ये पाप है ही नहीं और ये उसे बताया भी नहीं गया। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट में मुस्लिम स्कॉलर से ले लेता हूँ। मजीदी साहब, लास्ट कमेंट। जी जी। मजीदी साहब। हाँ जी, देखिए मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा। हाँ, ये बातें जहाँ तक निकल करके आ रही हैं, ये इसका यही लब्बो लवाब है कि जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में जो शिक्षाएं दी गई हैं, वो नैतिकता की शिक्षाएं दी गई हैं। तो उसमें उन शिक्षाओं को हमें समाज में व्यापक रूप से प्रचारित करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए। उसी संदर्भ में देवकी नंदन ठाकुर जी ने ये बात की है, तो इस पर तो ये स्वागत योग्य बात है और हमको सभी पर इस पर ध्यान देना चाहिए कि समाज में समरसता बनी रहे, भाईचारा बनी रहे। इस प्रकार की मतलब जो है उदारता, करुणा, दया वाली जो शिक्षाएं जो धर्म ने दी हैं, उन सारी शिक्षाओं का जो है वो व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि देवकी नंदन जी ने जो बात कही है, तो हिंदू बच्चे को गीता का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो जिस धर्म का व्यक्ति है उसको अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बल्कि ये बात सत्य है कि जो व्यक्ति अपने धर्म की जितनी आदर करता है, वो उतने दूसरे धर्म की का भी वो आदर करता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पिता को पिता कहता है, वो दूसरे व्यक्ति के पिता को चाचा कहता है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता, और हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए ठीक है, योगेश जी से मैं लास्ट कमेंट ले लेता हूँ। योगेश जी, मजीदी साहब कह रहे हैं कि जो जिस धर्म का है उसे अपने धर्म की पुस्तकें पढ़ना चाहिए और अच्छी बातें अपना आत्मसात करना चाहिए। लेकिन अच्छी बातें तो किताबों में होती है, तमाम धर्म ग्रंथों में होती हैं। सिर्फ गीता पढ़ने से अच्छी बातें सीख लेगा व्यक्ति, या जितनी अच्छी बातें हैं और जहां जहां से मिल सके वहां से लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। चाहे वो भगवत गीता की बात हो, चाहे कुरान की बात हो, बाइबिल की बात करें, गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें, और चाहे आम जनजीवन में हम अन्य जीवों की बात करें, हम हर किसी से नैतिकता सीख सकते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चाहे हमारे सामने नशे की बात हो, साइबर अपराध की बात करें, भ्रष्टाचार, हिंसा, परिवार का जो इंडिविजुअल होने की जो घटनाएं सामने आती हैं, ये ऐसी चुनौतियां हैं जिसको लेकर के हमको अपने बच्चों को तैयार करना होगा और उनको बताना होगा कि आपको नशे से दूर रहना है, आपको साइबर क्राइम नहीं करना है, परिवार, संयुक्त परिवार का महत्व को दिखाना है। तो निश्चित रूप से डिग्री के साथ में नैतिकता जो है वो हर धर्म के बच्चे को सिखाना होगा। और उससे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता से बड़ा कोई साहित्य जो है निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से अगर इस पूरे विषय की बात करें और एक कंक्लूजन अगर हम बात करें तो ये बहुत आवश्यक है कि केवल डिग्रियां नहीं बांटनी है, बल्कि अपने बच्चों के अंदर हमको चारित्रिक जो गुण हैं वो पैदा करने हैं, चाहे जिससे उनके अंदर जो है विशेष रूप से जो संवेदनशीलता के गुण हो, चाहे वो जिस तरह से मानवता की बात, दया करुणा की बात हो, ये उनके अंदर पैदा हो सके। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे देवकी नंदन ठाकुर के बयान की। उन्होंने कहा कि
जो मुस्लिम का बच्चा होता है वो कुरान पढ़ता है, इसलिए उसमें नैतिकता है। ईसाई का बच्चा बाइबल पढ़ता है, लेकिन हिंदू का बच्चा गीता नहीं पढ़ता, उसे सिर्फ पैसा कमाना सिखाया जाता है। गीता पढ़ेगा तो नैतिकता भी बढ़ेगी, संस्कार भी आएंगे, इसलिए अपने बच्चों को गीता का पाठ जरूर पढ़ाएं। ये कहना है देवकीनंदन ठाकुर का। इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि लोगों का क्या सोचना है इस पर और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, स्वदेश न्यूज के सोशल मीडिया पर इसको लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।